काम का। ठीक। किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, ये एमएनएस की पार्टी के नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा कि बिहार भवन नहीं बनने देंगे। इतनी हिम्मत किसी क्षेत्रीय पार्टी के क्षत्रप को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? ये कहां से एनर्जी मिलती है इस तरह की बातें बोलने की? देखिए राजेश जी, जो एमएनएस के नेता हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोग बेरोजगार हैं, ना कभी सत्ता का हिस्सा रहे, ना विपक्ष में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार के विभाजनकारी वक्तव्यों के थ्रू, वक्तव्यों के द्वारा ये लोग एक टीआरपी गेन करने का प्रयास करते रहे हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र के लिए बिहार सरकार ने भी जमीन दिया हुआ है, गया में महाराष्ट्र भवन के नाम से भी बिल्डिंग है, और ये हमारे फेडरल मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कई राज्य अलग अलग राज्यों में अपना भवन बनाते हैं ताकि वहाँ के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक जगह तय कर सकें। और जो इकरारनामा हुआ है, जमीन का इकरारनामा, वो तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और बिहार सरकार के बीच में हुआ है। वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का तो उसमें कोई लेना देना भी नहीं है, और ना ही महाराष्ट्र सरकार ने किसी प्रकार का विरोध किया है, ना ही महाराष्ट्र सरकार की विरोध करने की इच्छा है या मंशा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सिरफिरे के बयान पे बिहार सरकार या महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बिहार सरकार ने कैबिनेट के थ्रू 318 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है, और हम समझते हैं कि तय समय के अंदर न सिर्फ बिहार भवन बनेगा, बल्कि बिहार की विरासत, बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति और बिहार के भविष्य के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। क्योंकि मुंबई किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारधारा का नहीं है, मुंबई हम सभी भारतीयों का है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस नाते अगर बिहार भवन वहाँ पे बन रहा है तो हम समझ रहे हैं कि यह एक स्वर्णिम काल की शुरुआत है, जहाँ से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन, बिहार में इन्वेस्टमेंट का संचालन, कैंसर पीड़ितों, मरीज रहने की व्यवस्था या अन्य सारी गतिविधियां वहां से की जा सकेंगी। और हम समझते हैं कि इस तरह के वक्तव्यों से न तो बिहार सरकार का कुछ बिगड़ने जा रहा है, और ना ही मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार किसी भी प्रकार की अड़चने डालने जा रही है। ये लोग टीआरपी के भूखे हैं, बोलेंगे और 2-4 दिन के बाद ये हेडलाइन से गायब हो जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, और बिहार भवन अगले कई दशकों तक, अगले कई सदियों तक मुंबई की धरती पर यूं ही लहराता रहेगा और बिहारी अस्मिता को बढ़ाता रहेगा। ठीक ठीक। अरुण जी, अभी आपने सुना किशोर कुणाल जी को, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं,